श्रीमती प्रियंका गांधी जिंदाबाद। भाई और बहनों, इतनी कड़ी धूप में आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता परमादरणीय श्री पवन बंसल जी, श्री मनीष कुमार जी, डॉक्टर हरमीत सिंह जी, श्री धर्मवीर जी, श्री लक्की जी, श्री विवेक बंसल जी और मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे कार्यकर्ता पदाधिकारी, कांग्रेस के पदाधिकारी बहनों का भी इस सभा में स्वागत। और मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहले तो आप ही का स्वागत करती हूं। ये वो शहर है जिसको पंडित नेहरू जी ने एक बार लोकतंत्र का प्रतीक कहा था। ये वो शहर है जिसकी तरह शायद ही कोई शहर पूरी दुनिया में हो, जिसकी प्लानिंग इतने बड़े आर्किटेक्ट ने की जो विदेश से आए और जो आज भी फूलता है फलता है इस नाम से कि ये देश का एक बड़ा केंद्र है जहां से देश को दिशा दिखाई जाती है। देखिए, मनीष जी ने कहा कि मैं राष्ट्रीय मुद्दों पर आपसे बात करूंगी, तो मुझे बताइए आज सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? बेरोजगारी। आप में से कितने लोग बेरोजगार हैं? सभी बेरोजगार। कितने लोग शिक्षित हैं? सब शिक्षित हैं। ये मोदी जी का कार्यकाल है। मोदी जी के मुंह से आपने बेरोजगारी शब्द सुना है पिछले 3 महीनों में? कभी नहीं। क्या कहते हैं मोदी जी बेरोजगारी के बारे में? क्या सफाई देते हैं कि इनके 10 सालों के कार्यकाल में आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही। 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं हमारे देश में। और भाइयों और बहनों, 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। मोदी जी किस लिए खाली रखे हुए हैं ये उन्हीं से पूछिए, क्योंकि अदानी जी और अंबानी जी तो सिर्फ 2 लोग हैं, 30 लाख पद तो नहीं भर सकते हैं। तो किसके लिए खाली रखे हैं ये पूछिए मोदी जी से। अदानी तो सिर्फ एक है, 30 लाख पद खाली है। अंधभक्तों के लिए भी अगर भर लेते हैं अंधभक्तों से तब भी अच्छा होता। लेकिन भाई साहब, आज तो अंधभक्त भी बेचारे बेरोजगार हैं। दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा कौन सा है? पहला बेरोजगारी, दूसरा कौन सा है? महंगाई। मेरी बहनें खड़ी हैं, इनसे पूछिए, दुकान जाती है तो खाली हाथ वापस आती है कि सारा सामान खरीद के आती है? मोदी जी के मुंह से ये शब्द निकलते हुए सुना है आपने 3 महीनों में, जब से प्रचार शुरू हुआ है? सुना है? मोदी जी कहते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण, कहते हैं कि हमने 33% आरक्षण दे दिया महिलाओं को। ये सब कहते हैं ना, कहते हैं कि महिला की सुरक्षा के बारे में वो बात करते हैं। महंगाई की बात करते हैं? आज तक महंगाई की बात नहीं की है। जब सिलेंडर 400 रुपए का था
तो सड़क पे कौन आया था? मोदी जी की मंत्री, पूरी भाजपा थी, मीडिया से बातें की थी। कितने का है? 1200 रुपए का सिलेंडर है और मोदी जी की बोलती एक लफ्ज नहीं निकल रहा है उनके मुंह से। महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं बहनों, जब जब महिला पर अत्याचार होता है मोदी जी चुप रहते हैं, मुंह फेर लेते हैं अपना, या फिर जिसने अत्याचार किया है उसकी रक्षा करते हैं। हाथरस में ऐसा हुआ, उन्नाव में ऐसा हुआ, मणिपुर में ऐसा हुआ, कर्नाटक में तो मंच पे आ गए। जिसने अत्याचार किया था 200 महिलाओं के साथ, उनके साथ मंच पे आ गए और कहा कि इनके लिए वोट दोगे तो मोदी को वोट मिलेगा। आरक्षण की बात की, क्या हुआ? पता चला कि मोदी जी इवेंटबाजी में व्यस्त थे, उनको माला पहनाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि आरक्षण किया है महिलाओं के लिए, लेकिन पता चला कि 10 सालों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा। बहने, महंगाई से आप पिस रही हैं, इसका तो इलाज दे देते 10 सालों में। अगर आपकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करना था, अब अगर आपको सशक्त करने के लिए कुछ नहीं करना था, आपको रोजगार नहीं दिलवाने थे, तो कम से कम महंगाई तो कम कर लेते। आज पेट्रोल और डीजल का दाम क्या है? आज आप जाते हैं दुकान, आटा, सब्जी, तेल, सब कुछ महंगा है। आपको फीस भरनी पड़ती है अपने बच्चों के लिए, मुश्किल होती है, घबराहट होती है। घर में कोई बीमार पड़ता है, घबराहट होती है कि किस तरह इलाज कराएंगे। बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको शिक्षित करना है, ट्यूशन की फीस भरनी है, घबराहट होती है। कर्ज लेते हैं लोग, कर्ज में डूबते हैं। आज का किसान क्या कर रहा है? कमा नहीं पा रहा है। ये तीसरा मुद्दा है राष्ट्रीय, कि आज खेती से किसान कमा नहीं पा रहा है, उसकी कमाई खत्म हो गई है। हर खेती के सामान पर क्या डाला है मोदी जी ने? जीएसटी डाल दी है। हर सामान पर जीएसटी डाला है, ताकि हर सामान महंगा हो गया है। खाद समय पे नहीं मिलता, नुकसान होता है तो भुगतान नहीं मिलता, सब कुछ महंगा हो गया है। किसान कमा नहीं पा रहा है। किसान आत्महत्या करता है 1 लाख रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए, 2 लाख रुपए के लिए, और मोदी जी माफ करते हैं किसके लोन? 22 खरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए मोदी जी माफ करते हैं। देश के किसान के लिए 1 रुपया माफ नहीं करते मोदी जी। मोदी जी से पूछिए किसानों की क्या समस्या है, मुंह बंद, कुछ नहीं बोलेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि 10 सालों में उन्होंने कष्ट नहीं किया है ये पता करने का कि किसानों का इस देश में क्या कष्ट है। 10 सालों में एक बार किसी किसान के साथ खेती में नहीं दिखे हैं ये पूछते हुए कि आपकी समस्या क्या है। आप ये जो बहा रहे हो अपना पसीना रोज रोज, ये जो मेहनत कर रहे हो, इससे जो तुम्हारी कमाई, आपकी कमाई खत्म हो रही है, इसके बारे में मोदी जी आपसे पूछते नहीं हैं। एक बार किसी गरीब के घर में नहीं जाते, किसी गरीब से नहीं पूछते कि तुम सुबह उठते हो, नौकरी ढूंढने जाते हो, तुम्हें दिहाड़ी कितनी मिलती है। मोदी जी को यह भी नहीं पता कि अगर 2-3 दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती तो आज देश का जो श्रमिक है भूखा सोता है, उसके बच्चे भूखे सोते हैं। यह भी नहीं मालूम है मोदी जी को। चुनाव के प्रचार के लिए आते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते, महिलाओं की बात नहीं करते, श्रमिकों की बात नहीं करते, तो क्या बात करते हैं भाई और बहनों? सुना है आपने? हिंदू मुसलमान
तो कितने चुनाव जिताएंगे आप इनको इस विषय पे? 2 जिता दिए। पहला चुनाव जिताया, इसी विषय पे जिताया, लेकिन ऊपर से मोदी जी कह रहे थे कि 15 लाख मिल जाएंगे, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, काला धन देश में आ जाएगा, ये मोदी कहते थे ना, मोदी जी। और मोदी जी क्या कहते थे कि हम 2 करोड़ रोजगार दिलवाएंगे। ये 10 साल पहले की बात कर रही हूं भाई और बहनों। और मोदी जी क्या कहते थे, क्या कहते थे कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी, कहते थे कि नहीं कहते थे? आपने सुन ली बात, ऊपर से आपको धर्म की बातें बता दी, आपने फिर से चुनाव जिता दिया। लेकिन उन 5 सालों में आपने ना अपने खातों में पैसे देखे, ना अपने रोजगार देखे, और ना किसानों की आय दुगनी हुई। चलिए फिर से आपने जिता दिया हिंदू मुसलमान पे। 5 साल और बीत गए। अब मोदी जी कहने लगे सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। विकास हुआ आपका? किसका विकास हुआ? मोदी जी का। मोदी जी के खरबपति मित्रों का विकास हुआ। और एक और बात बता देती हूं, आपका विकास नहीं हुआ, आपकी तरक्की नहीं हुई, लेकिन भाजपा दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई इन 5 सालों में। समझ रहे हैं? तो 2 चुनाव तो आपने हिंदू मुसलमान पे इनको जिता दिया। ऊपर से जो बड़ी बड़ी बातें की इन्होंने वो खुद ही भूल गए। आप तो भूल ही गए, वो तो खुद ही भूल गए, है कि नहीं? अब तीसरा चुनाव आया है भाई और बहनों, क्या मन बनाया है? अब सुन लीजिए, बढ़िया बात क्या है। पहले तो 10 सालों से ज्यादा, मेरे ख्याल से 15 सालों से तो मोदी जी आपको कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी पार्टी है। कह रहे हैं कि नहीं? हिंदू विरोधी पार्टी है, धर्म विरोधी पार्टी है, इसके नेता ऐसे हैं वैसे, कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। अब आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता कौन थे? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी थे कि नहीं? हमारे आजादी का जो आंदोलन था, महात्मा गांधी सबसे बड़े नेता थे। वो आंदोलन किसकी सीख पे चला? भगवत गीता की सीख पे, सत्य और अहिंसा के आधार पर। हमारे हिंदू धर्म के आधार पर जो हजारों साल पुरानी सीख थी, सारे गुरुओं, सारे महात्माओं की सीख थी, सत्य के पथ पर चलो, अहिंसा से काम लो, हिंसा मत करो, और ईमानदारी और प्रेम से सबके सामने पेश आओ। ये कौन से धर्म की सीख है? ये हमारे हिंदू धर्म की हजारों साल पुरानी सीख है। इसी के आधार पर हमारा पूरा स्वतंत्रता आंदोलन चला। महात्मा गांधी जी को जब नथुराम गोडसे जी ने गोली मारी, तो महात्मा गांधी जी के मुंह से कौन से शब्द निकले? बोलिए फिर से बोलिए। हे राम, हे राम, हे राम। और याद रखिए कि वो गोली चलाने वाले कौन थे। लेकिन असली बात तो यह है भाई और बहनों कि मोदी जी ने खुद पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में क्या बोल गए? वाराणसी गए थे अपने संसदीय क्षेत्र में, कभी कभी जाना होता है, कभी कभी, फिक्र मत करिए, वहां भी किसी के गरीब के घर में नहीं गए, वहां भी किसी गांव में नहीं गए। हाँ, फोटो खिंचवाने अच्छी साफ सुथरी जगह में गए हैं, जहां बाकी लोग नहीं घुस पाए। साफ सुथरी जगह में इंटरव्यू देने गए। क्या बोला मोदी जी ने? मोदी जी ने ये बहुत अनोखी बात बोली कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करता तो मैं प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं होता।
ये मोदी जी ने बात कही है। आपने तो 2 चुनाव में इसी आधार पर वोट डाल दिया मोदी जी को। अब मोदी जी 10 साल बाद खंडन कर रहे हैं कि भाई ये मेरी विचारधारा ही नहीं है, ये मेरी राजनीति ही नहीं है, ये मेरी नीतियां ही नहीं है। खुद खंडन कर डाला। अरे खुद अपने मुंह से क्या डाले कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं हूं, अपने मुंह से कह डाले। और सुनिए भाई और बहनों, कहानी खत्म नहीं हुई है। अगले दिन मोदी जी प्रचार के लिए निकले। अगले दिन क्या कहते हैं? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। तो देख लीजिए, मैंने आपसे पूछा कि मोदी जी से के मुंह से क्या लफ्ज निकलते हैं, आपने कहा हिंदू मुसलमान। ठीक है, तो इसको मैंने आपको ये बात समझा दी। दूसरी बात क्या निकलती है मोदी जी के मुंह से आजकल? कि सावधान रहिए, ये कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है ये बहुत खतरनाक है। इसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं कि कांग्रेस पार्टी एक एक्सरे की मशीन लेकर आपके घरों में घुसेगी और उस एक्सरे मशीन से आपके मंगलसूत्र ढूंढेगी और उनको चुरा लेगी। ये हमारे देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने मुंह से बातें कह रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कोई ऐसी एक्सरे मशीन है जो मंगलसूत्र ढूंढ के निकालती है? इस दुनिया में है? ऐसी बनी है कोई एक्सरे की मशीन? फिर मोदी जी कहीं और गए, गुजरात, और वहां एक और बात बोल गए कि सावधान रहिए, अगर आपके 2 घर हैं तो कांग्रेस पार्टी एक घर छीन लेगी। अगर आपकी 2 गाड़ियां हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता आकर एक गाड़ी छीन लेंगे। और अगर आपकी 2 भैंसे हैं, किसकी भैंस है? यहां किसी की भैंस है तो पकड़ लो, क्योंकि मैं आ गई हूं। उन्होंने कहा कि अगर किसी की 2 भैंसे हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता आकर एक भैंस चुरा लेंगे। अब बताइए, देश की जनता जूझ रही है, किसान कमा नहीं पा रहा है, नौजवान रोजगार नहीं पा रहा है, महंगाई से मेरी बहन परेशान है, रो रही है, गैस का सिलेंडर क्या कुछ नहीं मिल रहा है। और मोदी जी चुनावी मंच पर आकर भैंस, मंगलसूत्र चुराने वाली बातें, हिंदू मुसलमान की बातें कर रहे हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने कल बिहार में ऐसा बयान दे डाला कि हम लोगों को, जो उनके विरोधी हैं, हमें शर्म आई। हमें शर्म आई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या बोला? ये मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन आप जानते हैं कि क्या बोला। आप जानते हैं कि क्या बोला। और हम हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन कितनी गंभीर बात है। इस पद को किस किसने संभाला? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जैसी शहीद, लाल बहादुर शास्त्री, मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को एकदम पूरी तरह से सक्षम बनाया, राजीव गांधी जी जो इस देश के लिए शहीद हुए। मैं तो कहती हूं कि कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, किसी भी पार्टी का रहा हो, किसी ने इस पद की गरिमा, इस पद की मर्यादा को इस तरह नहीं तोड़ा। किसी ने इतनी स्तरहीन बातें नहीं की जिस तरह से आज की जा रही हैं। और दुख की बात पता है क्या? सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम सब देशवासी हैं, हम सब के प्रतिनिधि हैं मोदी जी। चाहे हम उनको वोट दें ना दें, चाहे हम कांग्रेस के हो, कहीं के हो, मोदी जी हम सब के प्रतिनिधि इसलिए हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमारी समाज की एक गरिमा है, हमारे देश की एक बहुत पुरानी परंपरा है, हमारे धर्म ने सिखाई, सभी धर्मों ने सिखाई, जितने भी धर्म हमारे देश में हैं सभी ने सिखाए। एक बोलने का तरीका होता है, एक आंखों की शर्म होती है,
लेकिन मोदी जी किसी चीज की परवाह न करते हुए सिर्फ सत्ता के लिए कुछ भी करने को राजी हो गए हैं। और हम सब देशवासी हैं, हम सब देखकर चौंक रहे हैं कि कितना स्तर गिराएंगे, इस पद की कितना स्तर गिराएंगे। ये उचित नहीं है बहनों और भाइयों। जो इन्होंने 10 सालों में किया है हमारे देश में, ये सही नहीं है भाइयों और बहनों। हमारे लोकतंत्र को हर तरह से कमजोर किया है। जहां आपने प्रदेश की सरकार बनाई जो भाजपा की नहीं थी, वहां पैसे खिला खिला के, घूस दे देकर विधायकों को खरीद के सरकार बदलवाई। खुलेआम किया ये काम, मीडिया ने वाह वाह किया उनका, जनता देखती रही, जनता ने चुना किसी को तो था, सरकार आई किसी और की। मोदी जी को शर्म नहीं आई कि लोकतंत्र का इस तरह से उल्लंघन हो रहा है। न्यायपालिकाओं को कमजोर करने का काम किया, दबाव डाला जजों पर, न्यायाधीशों पर। शर्म नहीं आई उनको। ये मीडिया के मेरे सारे दोस्त यहां हैं, खरबपतियों ने सारे मीडिया के चैनल खरीद लिए। आपने आंदोलन किया, किसान आंदोलन हुआ, मीडिया के जरिए मोदी जी और उनके सारे नेताओं ने किसानों को कैसी कैसी बातें, क्या देशद्रोही का दर्जा दिया, आतंकवादी का दर्जा दिया किसानों को, और देश चुप रहा। उनको शर्म नहीं आई मोदी जी को। महिलाओं पर मैंने कहा अत्याचार हुआ, उनकी सरकार, उनके प्रशासन ने अत्याचारियों की रक्षा की, मोदी जी को शर्म नहीं आई। और आज 10 साल बीत गए हैं। जो सेना में शहीद होने के लिए तैयार होते थे, जिन बच्चों को मैंने अपनी आंखों से देखा है उत्तर प्रदेश की गांव में, यहां पंजाब में भी, हिमाचल में, हरियाणा में, उत्तराखंड में दौड़ लगाते हुए 3 बजे 4 बजे सुबह, क्योंकि कहते थे हमें सेना में भर्ती होना है, हमें अपने परिवारों का देखभाल करना है, हम इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं। उनका जज्बा भी नहीं समझ पाए मोदी जी, फिर भी उनको शर्म नहीं आए। वो अग्निवीर जैसी स्कीम लाए कि 4 साल सेना में भर्ती हो, वापस घर आओ, फिर से बेरोजगार हो, और अगर शहीद हो जाओगे इस देश के लिए तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, आपके मां बाप को पेंशन भी नहीं मिलेगा शहादत का। ये लाए मोदी जी तोहफा इनके लिए, इस देश के नौजवानों के लिए। तो हर स्तर पर नाकामयाब रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कि आज आपके सामने आकर इस तरह से बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी बार धर्म के आधार पर इनको सत्ता दे दो। कौन से भगवान कहते हैं, मैं पूछना चाहती हूं, कौन से भगवान कहते हैं कि आपको किसी पार्टी को वोट देना है? इस देश में जितने भी धर्म हैं, हिंदू धर्म की शुरुआत है, हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुसलमान धर्म, सारे धर्म इस देश में जितने भी धर्म हैं, सभी एक बात कहते हैं, ईमानदारी से अपना जीवन जियो, सत्य के पथ पर चलो, एक दूसरे से प्रेम की भावना रखो, इस देश को एकजुट रखो। ये सभी धर्म कहते हैं, सभी धर्म कहते हैं, सभी भगवानों ने कहा, सभी महात्माओं ने कहा। किसी भगवान ने नहीं कहा कि भाजपा को वोट दीजिए, कमल पे बटन दबाइए। और आज अगर भगवान आपके सामने उतर जाते, तो किसी भी धर्म के भगवान होते तो वो यही कहते कि अपनी सच्चाई पर उतरो, जागरूक बनो, इस देश की जनता हो, ये देश तुम्हारा है, इस धरती में तुम्हारा खून है, तुम्हारा पसीना है, तुम्हारे पूर्वजों की शहादत है। जागो, यही कहते भगवान आपको कि जागो, पहचानो, जो तुम्हारे लिए काम करता है उसे पहचानो, जिसके दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी है उसे पहचानो, जो 4000 किलोमीटर पैदल चल के दिखाता है तुम्हारी समस्याओं को सुनने के लिए, उसे देखो।
और भगवान यही कहते कि आपके सामने जो झूठों की कतार लगा देते हैं, जो झूठ पे झूठ बोलते हैं, जो आपको झूठे वादे बताते हैं, जो एक वादे पे अटल नहीं रहते, एक वादे पर खरे नहीं उतरते, उनको भी पहचानो। आज कोई भगवान आपके सामने आते तो वो यही कहते कि देशवासियों, तुम्हारी सच्चाई यही है कि महंगाई से तुम मर रहे हो, तुम्हारी सच्चाई ये ही है कि तुम खेती में सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलता। कहते देशवासियों, तुम्हारी सच्चाई यही है कि तुम शिक्षित हो, बीएससी पास हो, बीटेक पास हो, एमएससी पास हो, तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा, कि तुम महिला हो, तुम्हें कहीं सुरक्षा नहीं मिल रही, तुम्हें सक्षम बनाने की कोई योजना नहीं है, तुम्हें घबराहट हो रही है कि तुम्हारे बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे जब रोजगार ही नहीं है। यही सच्चाई भगवान आपको दिखाते और भगवान कहते कि अपने विवेक को इस्तेमाल करो, जागरूक बनो, जो पार्टी तुम्हारी बात करती है उसको पहचानो। तुम्हारी सच्चाई क्या है, वही देश की सच्चाई है। ये टीवी पे दिखने वाली सच्चाई नहीं है, ये बड़े बड़े इवेंट नहीं है, ये जो दुनिया भर से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आकर मोदी जी की तारीफ हर रोज करते हैं, ये आपकी सच्चाई नहीं है। सच्चाई वही है जो आप जान रहे हैं सुबह से शाम तक, उस सच्चाई पर उतरो। आज कांग्रेस पार्टी आपके सामने, कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता आपके सामने आकर आप ही के काम की बात करते हैं। हमारी गारंटी है, और हम गारंटी क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि जहां जहां हमारी प्रदेश की सरकारें हैं वहां हम करके दिखा रहे हैं। कर्नाटका और तेलंगाना में मेरी बहनों, हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खातों में आज 2000 रुपए हर महीने जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो 8500 रुपए हर महीने आपके खातों में भी डाले जाएंगे। हम कह रहे हैं कि महिलाओं को सक्षम करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी पद जितने भी हैं उनमें से 50% महिलाओं को जाएंगे। हम कह रहे हैं कि हमारे नौजवान भाइयों और बहनों, आप स्नातक पास हो तो आपके लिए 1 साल की अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे, जिसमें आपको कम से कम सालाना 1 लाख रुपए की कमाई होगी और आपका हुनर बढ़ाया जाएगा। हम कह रहे हैं कि 5000 करोड़ रुपए का फंड लाएंगे, जिससे आप अगर अपना कारोबार, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सुविधा मिलेगी। ये जो 30 लाख पद मोदी जी ने शायद अंबानी जी और अडानी जी के लिए खाली रखे हैं, ये हम भर के दिखाएंगे आपको। कांग्रेस पार्टी ने जहां जहां सरकार बनी वहां वहां किसानों के कर्ज माफ करने का काम किया। हम कह रहे हैं कि किसानों के कर्ज माफ करने के लिए एक स्थायी आयोग बनाएंगे, ताकि जब जब आप संकट में हैं तब तब आप उस सुविधा का इस्तेमाल कर पाएंगे। खेती के हर सामान से जीएसटी हटा देंगे, ताकि हर खेती का सामान सस्ता हो। आपका जो नुकसान का भुगतान है वो 1 महीने के अंदर अंदर देकर आपको पूरा भुगतान देकर दिखाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका कानूनी अधिकार बनाएंगे। मोदी जी आए उसके बाद या योगी जी आए, वो मजबूर हो जाएंगे कि आपकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देना पड़ेगा। जिस तरह से हमने उन्हें मजबूर किया कि आपको आज राशन दे रहे हैं, कानून लाए थे हम भोजन के अधिकार का कानून, जिसके तहत ये कानूनी अधिकार बन गया था गरीब परिवारों का कि कोई भी सरकार आए तो आपको राशन देना पड़ेगा। इसलिए मोदी जी आपको 5 किलो राशन दिलवाते हैं। ये अलग बात है कि उस पर उन्होंने अपनी फोटो चेप दी और ये कह दिया कि उन्हीं की स्कीम है, लेकिन ये उनकी स्कीम नहीं, उनकी मजबूरी है बहनों। इसी तरह से श्रमिकों के लिए हमने तय किया है कि पूरे देश भर में
400 रुपए से कम दिहाड़ी कोई नहीं दे पाएगा, ये कानून बनेगा। जैसे हम गांव में मनरेगा लाए और मोदी जी ने उसको कमजोर किया, हम मनरेगा, गांव वाले मनरेगा को मजबूत करेंगे और शहरों में मनरेगा लाएंगे जैसी स्कीम लाएंगे, जिससे 100 दिन का रोजगार शहरों में भी पक्का मिलेगा। तो अब बताइए आपकी काम की बात कौन करता है? आपकी काम की बात कांग्रेस पार्टी शुरू से कर रही है। और भाइयों और बहनों, खोखली बात नहीं है ये, क्योंकि हम हर जहां हमारे प्रदेश के सरकार है, हम काम करके दिखा रहे हैं। किसी से भी पूछ लीजिए, कर्नाटका में पूछिए, हिमाचल में पूछिए, ओपीएस हिमाचल में लागू है, तेलंगाना में पूछिए, जो गारंटी दी थी उनको पूरा करने का काम इन सारी जगहों में शुरू हुआ है। तो अब आप तय करिए, आपको कैसी सरकार चाहिए, आपको कैसे प्रधानमंत्री चाहिए? राहुल गांधी जैसे। आपको इस देश की राजनीति को सही दिशा दिखानी है कि नहीं? चंडीगढ़ से आप संदेश भेजेंगे कि नहीं? पूरे देश भर में संदेश जाना चाहिए कि हमें एक सच्ची राजनीति वापस चाहिए। हम इन झूठों से ऊब चुके हैं, नहीं चाहिए हमें इस तरह की राजनीति जहां नेता इतने चमकते हैं सितारों की तरह और हमें बड़े बड़े मंचों पे दिखते हैं, दूर दूर से रोड शो करने आते हैं, यूं हाथ हिलाते हैं और जनता वहां है और नेता वहां है। नहीं चाहिए बहनों और भाइयों, नहीं चाहिए। जो नेता आपसे कहते हैं कि संविधान बदलना चाहते हैं, कि आपके अधिकारों को कमजोर करना चाहते हैं, कि आपके आरक्षणों को कमजोर करना चाहते हैं, निकाल दीजिए इनको। ये इन्होंने आपको दिल्ली जाने से रोका जब किसान आंदोलन था, अब आप इनको दिल्ली से निकाल दीजिए। बहुत हो गया है बहनों और भाइयों, बहुत देख लिया है, बहुत सह लिया है आपने। याद रखिए कि ये जो धर्म की राजनीति है ना, इससे फायदा सिर्फ नेताओं का होता है। इससे सत्ता नेताओं को आसानी से मिलती है, इससे जवाबदेही घटती है, इससे नेता के दिल में ये बात आ जाती है कि भाई मैं काम करूं ना करूं, 5 साल बाद धर्म की बात कर लूंगा, वोट मिल जाएगा। ये बहुत बुरी आदत है, ये आदत ठीक कराओ। ये आदत आपने पिछले 10 सालों से डाल दी है, इस आदत को ठीक कराओ। बच्चे को गलत आदत लग जाती है, आप टोकते हो, नेताओं को टोकना सीखो। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को हराकर कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताओ और अपने देश में, अपने जीवन में बदलाव लाओ। यही सारी बातें आपसे करनी थी। आपने बहुत जोर से मेरी बातें सुनी। एक बार जोर से मेरे साथ बोलो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। आप सभी का जो शहर के कोने कोने से आए, गांव से आए, कॉलोनी से आए, आज प्रियंका जी की सभा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी अपील कि 1 तारीख को 1 नंबर बटन, 1 नंबर आदमी मनीष तिवारी के लिए। अब की बारी प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, चंडीगढ़ कांग्रेस जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।
CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।